الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महमूद बिन महरान रहिमहुल्लाह सहाबा इकराम के शागिर्द हैं, जिन्होंने सहाबा इकराम से डायरेक्ट दीन सीखा है। वो फरमाते हैं कि सलासुन इरफिज़ूहुन्ना, कि लोगों तीन चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों से ख़त्म कर दो। इन तीनों में से किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है। अन्नज़्रु फ़िन्नुजूम, एक नजूमियों की बातों की तहकीक करना और उनकी तस्दीक करना। किसी को हाथ दिखा रहे हैं, मेरी किस्मत बताओ, ये सब झूठे और शोभदाबाज हैं। इन चीज़ों का फायदा नहीं होता, नुकसान ही नुकसान है। और फरमाते हैं वन नज़्रु फिल क़दर। और दूसरी बात, अगर किसी मजलिस में तकदीर के बारे में बात हो जाए तो फरमाते हैं तकदीर के मामले में बहस करने का कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान। तकदीर के मामले में वाक़ता नहीं कोई बहस में ऐसे पड़े कि वो पूरे दीन का ही इनकार कर बैठे। अल्लाह कहता है वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, तुम्हारे पास इल्म थोड़ा है। बड़ी बड़ी बातों पे ऐसी बात शुरू करते हैं जैसे इनसे बड़ा कोई आलम ही नहीं। सहाबा से जिन्होंने दीन सीखा है वो कहते हैं तकदीर पे बहस करने का फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान। और तीसरी बात कहते हैं सब्बु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के खिलाफ बात करने का फायदा कुछ नहीं, नुकसान ही नुकसान। उनको बुरा भला कह के कोई फायदा नहीं हो, ना उनका कोई नुकसान हो। अगर उनके बारे में हम बातें करेंगे गलत गलत तो हमारा अपना नुकसान हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही बात कही थी, अक़रिबू अस्हाबी, सुनन निसाई की हदीस पाक है कि बाद में आने वालों जो मेरे साथ रहे हैं, जिन्होंने मेरा साथ दिया है, उनकी इज्जत करो। और बुखारी शरीफ में ला तसुब्बू अस्हाबी, जिन्होंने मक्का से लेके मदीना तक मेरा साथ दिया है, उनको बुरा भला मत कहो, इनकी गलतियों को मत उछालो। गलतियों को तुम देखते हो तो उनकी नेकियों को भी तो देखो। लौ अनफका अहदुकुम मिस्ला उहुदिन ज़हबन, बाद में आने वाले किसी को उहुद पहाड़ सोने का मिल जाए
और वो पूरा पहाड़ अल्लाह को राजी करने के लिए खर्च कर दे। और जिन्होंने मेरा साथ दिया है, मेरे साथ रहे, जिन्होंने ईमान की हालत में मेरा दीदार किया है, वो एक मुट्ठी भर जौ खर्च कर दें तो अल्लाह मेरे सहाबा को सवाब ज्यादा अता करेगा। ला तसुब्बू अस्हाबी, उनको बुरा भला मत करो। अल्लाह ने भी कुरान पाक में साथियों की तारीफें की हैं तो कमाल की। सूरत फतह की आखिरी आयत आज मैंने पढ़ी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ही आयत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वालों की 5 खूबियां बयान की। और बात मेरे पैगंबर से अल्लाह ने शुरू की है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोगों, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मा, आगे फिर अल्लाह ने बात शुरू की है कि मेरे महबूब पैगंबर के जो साथी हैं। कुरान पाक में अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी जगह तारीफें की, लेकिन इधर अंदाज और है। भले वक्तों के अंदर अगर किसी ने बेटी का रिश्ता करना होता था तो उस लड़के के मोहल्ले में जाते और देखते थे इस लड़के का उठना बैठना किन लोगों के साथ, इसके साथी कौन है। साथियों से इंसान पहचाना जाता है। इस आया मुबारका में अल्लाह ने मेरे पैगंबर की पहचान मेरे पैगंबर के साथियों से करवाई। वल्लज़ीना माहू, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो इनके साथ रहते हैं। आगे अल्लाह ने सहाबा इकराम की तारीफ शुरू की। पहली खूबी अल्लाह कहता है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, मेरे पैगंबर के साथ रहने वालों की खूबी यह है इनके दिलों में सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह की है, अल्लाह के रसूल की है। जो अल्लाह को नहीं मानता, जो अल्लाह के पैगंबर को नहीं मानता, मेरे पैगंबर के साथी उसके खिलाफ बड़े सख्त हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों के साथ इनके कोई गिराने नहीं, कोई दोस्तियां नहीं। काफिरों के खिलाफ ये बड़े सख्त, वाकतन बड़े सख्त। उर्वा बिन मसूद सखवी रज़ी अल्लाह तआला भी मुसलमान नहीं हुए थे, मक्का वालों के सफीर बन के आए। और मक्का वालों की आदत थी जिससे बात करते थे सामने वाली की दाढ़ी पे हाथ फेरते थे। मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला पास बैठे हुए थे। उर्वा बिन मसूद सखवी ने अपना हाथ अल्लाह के पैगंबर की दाढ़ी पे लगाया। उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला तलवार निकाली। जब दोबारा हाथ बढ़ा, हाथ पे तलवार का दस्ता मारा। कहा उर्वा, इस नापाक हाथ को पाक दाढ़ी से दूर रखो। यह हाथ अब मेरे पैगंबर की तरफ बढ़ा तो मैं तेरा हाथ काट दूंगा। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो काफिरों के बारे में सख्त थे। काफिरों के बारे में उनके दिलों में कोई नरमी नहीं थी। बदर के कैदी देख लो, जनाबे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला से पूछा गया, उमर तेरा क्या मशवरा है? अर्ज करने लगे, आका मेरा मशवरा यह है, मेरे रिश्तेदार मुझे दो, अली के रिश्तेदार अली के हवाले करो।
जनाबे सिद्दीक के रिश्तेदार जनाबे सिद्दीक के हवाले करो। हम आज इन अपने रिश्तेदारों की गर्दनें काट के साबित करते हैं हमारे दिलों में मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की है। इस मोहब्बत के मुकाबले में अपना खून भी आ जाए, हमें उस खून की कोई परवाह नहीं। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, बदर के कैदी बांधे जा रहे थे। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला ने अंसारी सहाबी को देखा, वो मुसअब बिन उमैर के भाई को बांध रहे थे। आवाज दी, अंसारी इसको जोर से बांधो। शुद्दा अलैहि इन्ना उम्महु ज़ातु माल, इसकी मां बड़ी मालदार है, बड़ा माल आएगा, इसको मजबूती से जरा बांध। मुसअब बिन उमैर के भाई ने आवाज सुनी कि ये आवाज तो मेरे भैया की है। पलट के देखा, कहा या उखा या खा, हाय मेरा भाई, अना अखूक, मैं तेरा भाई, हम एक ही मां के बेटे, और तुम ये अपने भाई के बारे में क्या कर। सैयदना मुसअब बिन उमैर ने बोला, इन्नहु अखी दूनक, तुम मेरे भाई नहीं हो, मेरा भाई वो है जो तुझे बांध रहा है। अल्लाह ने उनकी खूबी का जिक्र किया है, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों के बारे में बड़े सख्त है। और दूसरी खूबी अल्लाह कहता है रुहमाउ बैनहुम, और वो आपस में एक दूसरे पे बड़ा रहम करने वाले, एक दूसरे पे बड़ा तरस करते, एक दूसरे पे मर मिटते। रुहमाउ बैनहुम, जो जहलियत में एक दूसरे के खून के प्यासे हुआ करते थे, अल्लाह कहता है रुहमाउ बैनहुम, इस्लाम में आए तो वो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले रुहमाउ बैनहुम। जिहाद का मैदान, एक सहाबी जख्मों से चूर होके गिरा हुआ है और सदा दे रहा है, अलमा, प्यास लगी है, किसी के पास पानी है तो पानी चाहिए। एक सहाबी पानी का प्याला भागा हुआ लेके आया, सहारा दिया, बिठाया, पानी का प्याला होंठों के करीब करता है। करीब से आवाज आई, पानी है तो प्यास तो मुझे भी लगी। बुई जो बिलक बिलक के पानी मांग रहा था, जो प्यास से निढाल था, अपने मुसलमान भाई के प्यासा होने की बात सुनता है तो उसने अपने होंठों से प्याले को धकेल कहा, नहीं नहीं, उस वक्त तक मैं पानी नहीं पीऊंगा जब तक मेरे उस भाई को ना पिलाऊं। उसने उसको उधर ही छोड़ा, दूसरे के पास पहुंचा, उसको सहारा दिया, उसको बिठाया। रुहमाउ बैनहुम, अल्लाह ने जमा का सीगा बोला है कि वो सारे इत्तेफाक करने वाले थे, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले थे, एक दूसरे से हसद नहीं करते थे, एक दूसरे से बुग़्ज़ नहीं रखते थे, बल्कि एक दूसरे पे रहम करते थे। उसके भी होंठों के करीब प्याला आया, करीब से तीसरी जानब से सदा आई, प्यास तो मुझे भी लगी। उसने भी रोते हुए प्याले को धकेल दिया, कहा नहीं, पहले मेरे उस भाई को पिलाओ फिर मैं। कहते हैं मैं भागा हुआ तीसरे के पास पहुंचा, वो शहीद हो चुका। भागा हुआ दूसरे के पास आया, वो भी शहीद हो चुका है। भागा हुआ पहले के पास आया, वो भी जान दे चुका। रुहमाउ बैनहुम, अल्लाह ने उनका तज़किरा किया, वो एक दूसरे पे रहम करने वाले थे, इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहने वाले थे।
किसी की अजमत शान को देख के हसद नहीं करते थे, बुग़्ज़ नहीं करते थे। आज बड़े बड़े बयान करने वाले वो असल में अपने मुआशरे का नक्शा खींचते हैं। वो समझते हैं शायद जिस तरह हम एक दूसरे से हसद करते हैं, एक दूसरे से बुग़्ज़ करते हैं, सहाबा भी इसी तरह थे। जिस तरह इनमें एक जाकिर तकरीर करने के लिए स्टेज पे आता है, दूसरा आता है तो वो उसके खिलाफ बात करता है, वो उससे हसद करता है, वो उससे बुग़्ज़ करता है। इन्होंने अपने मुआशरे पे उनको क्यास किया है। लेकिन नहीं सर जी, जिनकी इस खूबी का तस्करा अल्लाह ने किया, रुहमाउ बैनहुम, उनमें से किसी किसी को लीडरी मिल जाती थी, उनमें तसव्वुर ही नहीं था हसद बुग़्ज़ कीना दूसरे भाई का दिल में रखना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मौके पे फरमाया था, कई दिनों से उलझाव जारी था, आपने शाम को फरमाया गम न करो, लाओतियन्न रायत गदन यफ्तहिल्लाहु अला यदैहि, कल को मैं अपने ऐसे जानिसार को झंडा थमाने वाला हूं, युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, युहिब्बुल्लाह व रसूलहु। आपने दो बातें कही। आपने फरमाया एक बात यह है वो अल्लाह से भी मोहब्बत करता है, अल्लाह के पैगंबर से भी मोहब्बत करता है, और दूसरी बात आपने इससे बड़ी फरमाई, आपने फरमाया मेरे साथियों, वो मेरा साथी ऐसा है जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है और अल्लाह के पैगंबर भी मोहब्बत करते हैं। सहाबा बयान करते हैं, बात अन्नासु यदूकून, वो रात हमें नींद न आई। कौन खुश नसीब है जिसको ये तमगा मिलने वाला है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है और अल्लाह के पैगंबर भी उससे मोहब्बत करते हैं। जब वो लीडर बनेगा अल्लाह उसके हाथों जरूर फतह अता करेगा। जनाबे उमर जैसा बहादुर और दलेर इंसान भी बोल पड़ा, कहा करते थे कभी भी ये क़यादत सियादत और कुर्सी का ख्याल दिल में नहीं आया, शौक नहीं पैदा हुआ। लेकिन वो रात ऐसी थी मेरे दिल में भी शौक पैदा हुआ, काश ये झंडा मुझे मिल जाए। सुबह हुई, सारे सहाबा इसी शौक में आए, झंडा मुझे थमाया जाएगा, आज मेरा नाम लिया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब सारे तशरीफ फरमा हुए, आप कभी दाएं देख रहे हैं, कभी बाएं देख रहे हैं, कभी आप सामने देख रहे हैं। फिर आपने फरमाया ऐना अली इब्न अबी तालिब, और मेरे साथियों तुम सारे नजर आ रहे हो लेकिन मेरा अली बिन अबी तालिब नजर नहीं आ रहे। सहाबा ने अर्ज की, हुआ यश्तकी नहीं या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब रात को तो उनकी आंखें खराब हो गई थी, आंखों की तकलीफ की वजह से वो खैमे में है, कुर्बान जाए। अल्लाह को पता था सारी सदियों का आज तो जनाबे अली पाक के हाथों खैबर फतह होने वाला है, आंखें क्यों खराब हो गई। अल्लाह बताना चाहता है लोगों, अल्लाह जिससे मर्जी काम ले ले, लेकिन हकीकत में मुश्किल कुशा अल्लाह की जात है। सारे पैगंबर वली कुतुब अब्दाल अल्लाह के दर के फकीर हैं। आपने फरमाया मेरे अली को लाओ, अली को लाया गया। जनाबे अली पाक की आंखें खुल नहीं रही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबे अली पाक के लिए अल्लाह से दुआ की। मैंने आज ही बुखारी में पढ़ा है, दालहू, आपने दुआ की क्या मेरे अल्लाह मेरे अली को शफा दे दे। फिर मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब निकाला, जनाबे अली पाक की आंखों पे लगा दिया। जनाबे अली पाक कहते हैं जब आपका लुआब लगा, जब आपने मेरे लिए दुआ दी,
ऐसे लगा जैसे मेरी आंखों को कुछ हुआ ही नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना झंडा फिर जनाबे अली पाक के हाथों में थमा दिया। खाली जाओ, तेरी क़यादत में आज लड़ेंगे, सारे ही तेरे झंडे के नीचे लड़ेंगे। जनाबे अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा को साथ लेकर निकले। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, अभी तक सूरज गुरूब भी नहीं हुआ था, अल्लाह ने खैबर को फतह कर दिया था। निकालो सहाबा इकराम की सीरत की किताबें, अहदीस की किताबें, किसी एक ने भी जनाबे अली पाक रज़ी अल्लाह तआला की क़यादत पे एतराज किया हो? नहीं एतराज किया था। क्यों नहीं एतराज किया था? क्योंकि अल्लाह उनकी खूबी बयान करता है, रुहमा बैनहुम, वो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले थे, वो आपस में एक दूसरे से प्यार करने वाले थे। किसी की शान में देखते, किसी को अजमत में देखते, वो अपनी भाई को अजमत में देख के खुश होने वाले थे। रुहमा बैनहुम, इधर मैं वो बात जरूर कोट करना चाहूंगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज बीमार हैं। सैयदना बिलाल बार बार दरवाजे पे आ चुके थे, आका आप भी जाइए, सहाबा के दिल फट जाएंगे आपके इंतजार में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उठना चाह रहे हैं, लेकिन आप पे गश्ती तारी हो जाती है, आप गिर जाते हैं, आप पे पानी डाला जाता है। 3 बार आपने कोशिश की उठने की, चौथी बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मुरू अबा बकरिन फलियुसल्ली बिन्नास। ये किसी एक किताब की बात नहीं कर रहा, दुनिया की हर किताब बोलती है मुरू अबा बकरिन, सुन्नी की किताब उठा, वो भी कहती है, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया मुरू अबा बकरिन फलियुसल्ली बिन्नास। मेरे शिया साथियों की किताबें उठा के देखो, उसमें भी यही लिखा है। अल्लाह के पैगंबर ने बोला था मुरू अबा बकरिन फलियुसल्ली बिन्नास। आज बिलाल अब आए, उनको बोलना मेरे अबू बकर को कहो वो मेरे मुसल्ले पे खड़ा हो, वो मेरे साथियों को नमाज पढ़ाए। बोली तो मेरी अम्मी आयशा बोली, मैं कहा करता हूं बोली नहीं थी, अल्लाह ने बुलवाया था ताकि बात पक्की हो जाए। अम्मी आयशा ने कहा आका मेरे बाबा को ना कहे, वो नरम तबीयत वाले हैं, वो आपके मुसल्ले पे खड़े होके बोल नहीं सकेंगे, किरात कर नहीं सकेंगे। कहा नहीं है, अबू बकर को कहो वो नमाज पढ़ाएं। उन्होंने सैयदा हफ्सा को मिलाया, हफ्सा तुम बोलो। सैयदा हफ्सा आई, अर्ज करने लगी आका मेरे बाबा उमर को बोल दो, वो जरा मजबूत दिल वाले हैं, वो नमाज पढ़ाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर हिलाया और कहा या बल्लाहु वल मुस्लिमूना इल्ला अबा बकर, मैं कैसे मान जाऊं, मेरा अल्लाह नहीं मानता है। जब तेरी किताबें भी कहती हैं आपने मुरू अबा बकरन, तो फिर अल्लाह का कुरान भी तो कहता है ना, इन तबीहु इल्ला मा यूहा अलैया व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनजिला इलैका मिर रब्बिक। कुरान कहता है और तुम में मेरे पैगंबर में फर्क ये है, तुम सारे अपनी मर्जी से बोलते हो, लेकिन मेरा पैगंबर दीन के मामले में जब बोलता है अल्लाह की वही से बोलता है। तुम कहते हो वो ऊपर ऊपर से ईमान लाए थे, वो हजरत जी अल्लाह दिल के राज जानता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। और उस दिन बोलना था जिस दिन मेरे पैगंबर का सारा घराना मौजूद था, जनाबे अली पाक मौजूद थे, हसन हुसैन मौजूद थे, आले अकील मौजूद थे, आले अब्बास मौजूद थे और खुद अब्बास मौजूद थे, जिनके बारे में अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया था लोगों इन्ना अब्बास अम्मी सन वो अभी, अब्बास सिर्फ मेरा चचा ही नहीं मेरा बाप भी है। अल्लाह के पैगंबर ने जिसको बाप कहा वो भी मौजूद थे। हजरत जी उन्होंने इतराज नहीं किया, तो आज कौन होता है जनाबे सिद्दीक पे बोलने वाला, सिद्दीक पे इतराज करने वाला। मुरू अबा बकरिन फलियुसल्ली बिन्नास। ये सिद्दीक की इमामत वो है। हदीस की 3 किस्में हैं। कौली है
जो अल्लाह के पैगंबर ने बोल दिया, फैली है जो अल्लाह के पैगंबर ने अमल किया। तीसरी किस्म तकरीर है, तकरीरी, जिस अमल को देख के अल्लाह के पैगंबर खुश हुए, आप खामोश रहे। सिद्दीक की इमामत वो है, अल्लाह के पैगंबर ने हदीस की तीनों किस्मों से सिद्दीक को अपने मुसल्ले पे खड़ा किया है। मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, ये कौली हदीस है। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अपनी तबीयत में फाका महसूस किया। जनाब अब्बास और अली आपके पास थे, अर्ज करने लगे, आका नमाज खड़ी हो रही है, हमें नमाज पढ़ने की इजाजत दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तबीयत अब ठीक है, मुझे भी साथ ले चलो। एक हाथ आपने सैयदना अब्बास के कंधे पे रखा, दूसरा हाथ जनाब अली पाक के कंधे पे रखा। आपके अहले बैत में से हैं, आपके साथ जा रहे हैं। जब मस्जिद में पहुंचे, जनाबे सिद्दीक इमाम बने हुए हैं, वो नमाज पढ़ा रहे हैं। जनाबे सिद्दीक ने जब अल्लाह के पैगंबर की खुशबू महसूस की, पीछे हटने लगे। आपने इशारा किया और फरमाया, मकानक या अबा बकर, अबू बकर ठहरो, आज फेल से भी साबित करना चाहता हूं, मेरे मुसल्ले का वारिस मेरे बाद कोई है तो वो जनाब अबू बकर सिद्दीक ही है। आपने जनाब अब्बास और अली को कहा, मुझे अबू बकर के एक जानब बिठा दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सिद्दीक के साथ बैठ गए। सिद्दीक के इमाम मेरे महबूब पैगंबर थे, और सहाबा और अहले बैत के इमाम जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। ये आपकी फैली हदीस से साबित है। और अम्मी ऐसा फरमाती हैं और सहाबा इकराम बयान करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी दिन है, फजर की नमाज खड़ी हुई, किरात की आवाज आ रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कमरे से, अपने हुजरे से पर्दे को साइड पे किया, कपड़े को पर्दे को साइड पे करके आप देखने लगे जनाबे सिद्दीक की इमामत में सहाबा भी नमाज पढ़ रहे हैं, अहले बैत भी नमाज पढ़ रहे हैं, अब्बास भी नमाज पढ़ रहे हैं, जनाबे अली पाक भी नमाज पढ़ रहे हैं। सहाबा कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा, आप मुस्कुराने लगे। आपके मुस्कुराने से मस्जिद रोशन हो गई। मेरे पैगंबर ने हदीस की तीनों किस्मों से साबित किया है कि जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले के वारिस हैं। जनाब अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हसन हुसैन और इन सहाबा इकराम के दरमियान आपस में मोहब्बत था, आपस में प्यार था। जनाब अली पाक तो वो हैं, इनके दुनिया से जाने के बाद भी उनको इमाम माना करते थे। इनके बेटे मोहम्मद वो बयान करते हैं कि मैंने अपने बाबा अली से पूछा, अय्युन्नास खैरुन बाद नबिय्यिल्लाह, अल्लाह के पैगंबर के बाद सबसे ज्यादा बेहतरीन इंसान कौन सा है? तो मेरे बाबा अली ने कहा, अबू बकर। अल्लाह के पैगंबर के बाद सबसे बड़ा मुकाम जनाब अबू बकर सिद्दीक का है। फिर मैंने पूछा, अब्बा जी सुम्मा मन, जनाब सिद्दीक के बाद किसका मुकाम है? तो उन्होंने क्या बोला, सुम्मा उमर, फिर उमर का नाम आता है। उनके दुनिया से जाने के बाद भी उनको इमाम माना करते थे। जनाब अली पाक और सहाबा के बारे में अल्लाह कहता है, रुहमाउ बैनहुम, वो आपस में एक दूसरे पे रहम करने वाले थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, जब उम्र फारूक को हम दफन कर रहे थे, जिनकी बातों ने सबको रुला के रख दिया था, जो जनाब उमर की सबसे ज्यादा तारीफें कर रहे थे, वो मैंने क्या देखा, वो अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जो कह रहे थे, उमर मुझे पता था इधर तुझे ही दफन किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह के पैगंबर ने कभी भी सिद्दीक से तुझे जुदा नहीं किया था। आप बोला करते थे, मैं ईमान लाया, अबू बकर ईमान लाया, उमर ईमान लाया, मैं आया, अबू बकर आया, उमर आया, मैं गया, अबू बकर उमर गए। अल्लाह के पैगंबर तुझे अपने साथ जिक्र किया करते थे। शियों की किताबों में भी लिखा हुआ है, ये मसाइब ये सारे अपनी अपनी मर्जी पे स्टेज पे आके पढ़ते हैं। अपनी किताबों को पढ़ के देखो। अरबली ने कश्फुल गुम्मा के अंदर लिखा है, जनाब अली पाक को कूफे की एक गली में
किसी ने देखा और बोला खैरुन नास बादा नबील्लाह, ये देखो अल्लाह के पैगंबर के बाद सबसे बेहतरीन इंसान जा रहा है। शिया, एक शिया मुर्रिख लिखता है कि जनाब अली पाक ने इस बात का नोटिस लिया, सिर्फ अकेले से नोटिस नहीं लिया, उसी को नहीं डांटा, बल्कि कहा मिंबर को लेके आओ। कूफे के चौक में मिंबर को रखा गया और कहा ऐलान करो, कूफे वालों को जमा करो। सारे कूफे वाले जमा हो चुके हैं। कुर्बान जाए जनाब अली पाक की मोहब्बत में। टोकना चाहते तो एक को भी टोक सकते थे, लेकिन दिल में ख्याल आया कहीं बाप में कोई एतराज करने वाला ना खड़ा हो जाए। खुतबा इरशाद किया और कहा सुनो, अफजलु खलाइकिन बादन नबी अबू बकर सुम्मा उमर, अल्लाह के पैगंबर के बाद सबसे अफजल तरीन इंसान वो जनाब अबू बकर हैं, उनके बाद सैयदना उमर हैं। ला अस्माउ अहदन युफज़्ज़िलुनी अला अबी बकर व उमरा, खबरदार आज के बाद कोई इंसान मुझे अबू बकर और उमर से अफजल न कहे। अगर मैंने किसी की जबान से सुन लिया कि कोई मेरी शान उमर की शान से बढ़ा रहा है, अबू बकर सिद्दीक से मेरी शान बढ़ा रहा है, जलतहु हद्दल मुफ्तरी, मैं उसकी पुष्ट पे 80 दुर्रे मारूंगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला वो जात है जो क़यामत तक के आने वाले सारे हालात जानता है। सारे हालात व वाक़यात से अल्लाह वाकिफ था। उस अल्लाह ने जनाब अबू बकर सिद्दीक के बारे में, जनाब उमर के बारे में, जनाब उस्मान के बारे में, जनाब अली के बारे में, जनाब तला, जुबैर, साद, सईद, सारे साहबा के बारे में अल्लाह ने कहा रुहमाउ बैनहुम अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों के खिलाफ वो सख्त ही सख्त हैं, लेकिन आपस के अंदर रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम करने वाले, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले थे। अल्लाह करे ये प्यार आज मुसलमानों में वापस आ जाए, हम भी आपस में मोहब्बत करने वाले बन जाए, प्यार करने वाले बन जाए, काफिरों के खिलाफ सख्त हो जाए। तो अल्लाह की कसम, जिस तरह सहाबा से दुश्मन एक माँ के फासले दूर बैठ के डरा करता था, आज भी मुसलमानों से काफिर डरेंगे। लेकिन हमारे अंदर कमी कोताही ये है, हम आज काफिरों के खिलाफ नरम हो चुके हैं, मुसलमान भाइयों के खिलाफ सख्त हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने आप को बदलने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।